हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार अपने YouTube चैनल सुमन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक मैथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में जो सबसे हम लोग का पहला टॉपिक है वो है रेशियो। रेशियो जो है मैथ का सबसे निम्नतम स्तर इसको कहा जाता है। और रेशियो आपको, अगर आप रेशियो को बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग अर्थमेटिक के सभी चैप्टर, अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर है आपको सब में जो है रेशियो मिलेगा। इसलिए रेशियो जो है सबसे अच्छा, और अगर आप रेशियो एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको, मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन रेशियो एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए रेशियो क्या है। रेशियो जो है कि जैसे हम किसी भी भिन्न को लेते हैं, हम लोग जो है किसी भी भिन्न को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको P बाय Q में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी भिन्न है उसको हम जो है P बाय Q में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये P बाय Q, जैसे हम मानिए कि ये लिखे हैं 25 बाय 10, क्या है ये है 25 बाय 10। और 25 बाय 10 को जब हम इसको काट कर अपने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो वही कहलाता है रेशियो। जैसे आप देख लीजिए कि इसको हम काट दिए हैं 5 से, तो ये 5 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 5/2, अर्थात 5 बाय 2। तो 5 बाय 2 का मतलब हो गया कि ये जो रेशियो है ये 5:2 के रेशियो में है। किस में है? 5:2 के रेशियो में। अब अगला बात हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 25 बाय, हम कोई भी दुनिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो रेशियो में कहलाता है। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो रेशियो होता है, अर्थात भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। तो देखिए जैसे हम लेते हैं 35 बाय 7, इसको हम देखिए कट कर देंगे तो क्या होगा 5, ये नीचे क्या है 1, 5, ये कहलाएगा। देखिए आप लोग को, देखिए ये यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये हो गया आपको 5:1। ठीक, दुनिया का कोई भी संख्या हम लोग ले लेंगे तो वो आपका कहलाएगा क्या? रेशियो। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 101, ये 103 है, ये तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यही 101 बाय 103 है, तो ये लिखाएगा 101/103। ठीक, तो यही कहलाता है रेशियो। अब रेशियो में बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग का रेशियो अब स्टार्ट होता है। तो रेशियो का सबसे मतलब क्या हो गया? तो रेशियो का मतलब हो गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, देखिए रेशियो में हम लोग का पहला है, जैसे कि हम लोग को रेशियो दिया है A/B। ठीक, ये दिया है 3:2, A/B बराबर दिया है 3:2, और 500 रुपया है, 500 रुपया है। इसको आपको बांटना है A/2 में। क्या करना है? 500 रुपया को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है किसको? A/B। 3:2 को जो है 500 रुपया है, उसको A और B में 3:2 में आपको बांटना है। तो देखिए हम लोग कैसे बांटेंगे इसको। देखिए तो क्या है, ये 500 रुपया है, 3:2 में इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? देखिए ये क्या है 3 है और ये 2 है, तो हम जानते हैं कि दोनों मिला के है, अगर 500 रुपया है तो दोनों मिला के है 500 रुपया, इसको बांटना है। तो हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 है, यहाँ क्या है 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए क्या होता है 5, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, और कितने रुपया दिया है 500 दिया, तो लिखेंगे 5 बराबर 500। ठीक, क्या होगा 5 बराबर 500। तो 1 बराबर क्या होगा? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 2 5 हुआ, 5 हमको 500 रुपया दिया हुआ है, इसको
ए और बी में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो देखिए क्या करेंगे, 3 और 2 5, 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर होगा आपका 100 रुपया। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या होगा, 5 बराबर 500, तो 1 बराबर 100। तो देखिए 3 बराबर कितने हो जाएगा, 3 बराबर आपका हो गया 300। क्या हो गया, 3 बराबर 300। 2 बराबर क्या हो गया, 2 बराबर 200। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। इसको हमको क्वेश्चन में हम लोग का पहला टाइप जो है कि क्या का बोला है, ए अनुपात बी आपको दिया है 3:2, 500 रुपया है। 500 रुपया को आपको ए अनुपात बी में 3:2 में बांटना है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों मिला के है 500 रुपया, तो दोनों जोड़ दिए, 3 और 2 5, 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 100। तो 1 बराबर जब 100 हो गया तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 बराबर आपका हो गया 300 और 2 बराबर हो गया 200। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग समझ ही गए हैं। अब देखिए हम लोग अगला टाइप चलते हैं। हम लोग का अगला टाइप है कि देखिए ये तो 2 रेशियो था, ये 2 आदमी का है, हमको कितना भी दे दे। जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:2:1, ठीक। 5:2:1 दिया है, ए बी और सी का रेशियो है। ये सब मिलाकर जो है मान लिया जाए कि 200 रुपया है। क्या है भाई, 200 रुपया है, नहीं 400 रुपया है यहाँ पर मानिए आप लोग, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए देखिए 400 रुपया है, मानिए कि 400 रुपया है। और ये हम लोग को जो है ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है 5:2:1, ठीक। उसको हमको बांटना है किस चीज़ में, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है 5, 2 और 1 के रेशियो में। कितना रुपया है, 400 रुपया है। इसको हम लोग को बांटना है, किसको किसको बांटना है, ए बी और सी को बांटना है 5:2 और 1 के रेशियो में ए बी सी में बांटना है। तो देखिए कितना रुपया है, 400 रुपया। किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। कितना है, 5 है, 2 है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आवे बांटने वाला, तो बांटने वाला में हम लोग को क्या करना है, इस सब को जोड़ देना है। कितना है, 5 है, 2 है, 1 है, 5 2 7 1 8। 8 बराबर कितने दिया हुआ है, 8 बराबर दिया है हम लोग को 400, ठीक। 8 बराबर क्या है, 8 बराबर 400 है। तो क्या निकालना, पहले हम लोग को 1 निकालना। किसी भी कंडीशन में अगर रेशियो का क्वेश्चन रहे तो आपको रेशियो से बनाना है और उसको कोई एक्स नहीं मानना है। एक्स फार्मूला हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग जो बचपन में पढ़े थे उसी चीज़ को हम लोग आज सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और एक्स नहीं मानेंगे। तो 8 बराबर हो गया 400, तो 1 बराबर हम लोग क्या देंगे, 400/8। देखिए क्या है, 400/8, 1 बराबर होगा तो 8 × 40, 1 बराबर क्या हो गया, 8 × 40, 109 उतर गया, यहाँ पर क्या हो गया 50। देखिए ठीक है, तो 1 बराबर आपका कितना निकल गया 50। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 बराबर कितना, 50 × 5, 5 25, 250 रुपया हो गया आपका 1 का। बी में क्या है, बी बराबर 2 है, तो 2 क्या होगा, 50 × 2 क्या हो गया 100। अब क्या है, 1 है, 1 बराबर निकाले ही है 50, तो देखिए हो गया 250, 100 कितने होता है 350, 50 जोड़ेंगे 400, बांट दिए। इसमें कोई सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जो हम लोग को दिया रहे टोटल इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8 बराबर 400। तो 1 बराबर कितना, हम लोग देख ही रहे हैं, 5 2 7 1 8, 8 बराबर 400, 1 बराबर 50, 5 बराबर 250, 2 बराबर 100, 1 बराबर 50। कुछ क्वेश्चन में नहीं है। देखिए अब हम लोग अगला बात करते हैं। आगे है कि हम लोग को देखिए, आप लोग समझ गए 3 रेशियो वाला, 4 में भी वैसे ही है। जैसे अगला क्वेश्चन है आप लोग का 4 में, जैसे देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये दिया है क्या, ये दिया है देखिए मान लिया जाए 7 2 1 और 1 में दिया है, ठीक। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी के रेशियो है 7 2 1 1, अर्थात ए का कितना हो गया 7 है, बी का कितना है 2 है, सी का कितना है 1 है, डी का कितना है 1 है, ठीक। देखिए इसमें आपको दे दिया है कि मानिए कि आपको
यहाँ पे 1210 केजी जो है चावल है। कितना है? 1210 केजी आपको चावल दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि इस समय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1210 केजी चावल को हम लोग ABCD के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ABCD का रेशियो क्या है? तो ABCD का रेशियो है 7 2 1 1। ठीक, तो ABCD का रेशियो है 7 2 1 1। तो टोटल कितना है? ये है आपका टोटल। तो टोटल देखिए, जो हमको अमाउंट दिया हुआ है टोटल, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? 7 है, 2 है, 1 है, 1 है। 7 2 9 1 10 1 11। तो 11 बराबर कितना? देखिए, बांटना किसी भी चीज़ को बहुत आसान है। हम लोग इसको जोड़ेंगे। 7 2 9 1 10 1 11। 11 बराबर दिया हुआ है आपको 1210 दिया हुआ है। 1210 केजी मानिए कुछ भी अमाउंट है, मान लीजिए कि चावल है। ये 1210 केजी चावल है। इसको बांटना है ABCD 4 भाई है, जिसका रेशियो 7:2:1:1 है। उसमें आपको बांटना है। तो 11 बराबर हो गया 1210। 1 बराबर कितना? तो 1210 अपॉन 11। 11 से कटेगा, 11 गणा 1 ऐसा से होता है भैया आपका। तो 11 बार में कट गया 1 0। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया 110। अर्थात अगर जिसका 1 का वैल्यू है कितना? 110। 1 का वैल्यू कितना है? 110 है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना 110। 11 7 77। 770 केजी चावल मिलेगा हमको A को। तो B को कितना मिलेगा? B का मान कितना है? 2। तो 2 गुना 110। 11 दूनी 22। देखिए B को मिलेगा 220 केजी चावल। ठीक, अब देखिए C का वैल्यू कितना है? 1 है। तो इसको मिलेगा 1 गुना 110, 110 केजी चावल। अब देखिए D का भी है 110, 1 गुना 110। इसमें कुछ न करना ही नहीं है हम लोग को। देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, इसमें कुछ नहीं होगा। हम लोग आपको 2 का सिखाएं, 3 का सिखाएं, 4 का सिखाएं। इसी प्रकार जैसे 4 का सिखाए हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ नहीं करना है। सिर्फ जब कहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी तो 7 2 9 1 10 1 11 बराबर इतना दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर सबको जोड़ के उसके बराबर करेंगे। 1 बराबर होगा और 1 में जैसे 1 का निकल गया ना, तो 7 का कितना निकलेगा? 2 का कितना निकलेगा? 1 का कितना निकलेगा? 1 का कितना निकलेगा? इस प्रकार हम करेंगे। तो देखिए ये हुआ बेसिक, मतलब बेसिक रेशियो का बेसिक है। इसके बाद जो है हम लोग के एग्जाम में ये तो हो गया बेसिक, आपको ये हमेशा चलते रहेगा। अब हम आप लोग को जो है एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए दूसरा, तो देखिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि A रेशियो B बराबर दिया है 3:2। क्या दिया हुआ है? A रेशियो B बराबर दिया है 3:2। B रेशियो C बराबर दिया हुआ है 4:3। क्या दिया हुआ है? A रेशियो B बराबर दिया है 3:2, B रेशियो दिया है 4:3। तो हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा? क्या निकलना है? A रेशियो B बराबर दिया है 3:2, B रेशियो C बराबर दिया है 4:3। तो हमको क्या निकलना है? A रेशियो B रेशियो C निकलना है। तो देखिए पहला हमारा क्या है? पहला हम लोग का क्या है? हम लोग देखेंगे पहला हम लोग का है कि A रेशियो B। तो यहाँ पर A रेशियो B लिख लेंगे, दिया है 3:2। आप देखिए क्या दिया है? B रेशियो C बराबर क्या दिया हुआ है? 4:3 दिया हुआ है। देखिए इसको हम खींच लेंगे लाइन। कैसे करना? देखिए A है, B है, B है, C है। इसमें हमको कितना फॉर्म है? 3 फॉर्म है। देखिए हमको आप लोग को हम पहला तरीका बताते हैं। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। आपको हम 2 तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर कितना फॉर्म है? कहता है ABC। अगर हम लोग को इसी में पूछ देता कि आप हमको जो है ABC निकालिए, ठीक, तो देखिए A है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप A है, B है, C है। ठीक, देखिए कैसे करना है इसको हम उल्टा n बना के कर देते हैं।
उल्टा n समझ रहे हैं कि देखिए पहले हम 4 से 3 में गुना करेंगे। जब हमको ए बी बी सी रेशियो दिया हुआ रहे और ए बी सी निकलना रहे तो क्या करेंगे, उल्टा n कर देंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया होता है 12। फिर देखिए इस 4 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 8। फिर देखिए 3 दूनी 6, तो ये हमको हो गया ए बी सी का वैल्यू 12, 8, 6। इसको हम लोग कट कर देते हैं। कट करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट करते हैं 6 होता है, 4 होता है, 3 होता है। देखिए ए बी सी का रेशियो निकल गया 6, 4, 3, इसमें कुछ नहीं है। और पहले हम लोग लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी रेशियो सी बराबर 4:3। इसको क्या करेंगे, उल्टा n जैसा गुना कर देंगे। जैसे 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इसको कट कर दिए तो हो गया हमको 6, 4, 3। इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए अगला इसका टाइप क्या है। अगला टाइप है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:2। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:2। अब देखिए बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:3। हम तो आपको उल्टा n से बता दिए हैं, ठीक। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी और सी रेशियो निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए एक तरीका ऐसे है कि ए बी बी सी लिख देंगे, और एक तरीका देखिए कैसे है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको ए बी सी निकालना है। यहाँ पर ए का वैल्यू अलग है, बी का वैल्यू अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन टर्म क्या है हम लोग को देखना है कि कॉमन टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉमन टर्म बी है, यहाँ पे क्या है, कॉमन टर्म बी है, तो दोनों में बी है। लेकिन यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 4। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:2, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:3। तो हम क्या करेंगे कि बी दोनों में कॉमन है, जो राशि दोनों में कॉमन रहेगा उसको हम समान कर लेंगे, उसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ए बी 3:2, बी सी 4:3। तो देखिए बी यहाँ पे है 2, यहाँ पे है बी कितना 4 है। तो हम क्या करेंगे ये 2 में कि ये भी 4 हो जाए। जो रेशियो दोनों में कॉमन रहेगा उसको हम बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 दिया है, नीचे में b का वैल्यू 4 दिया है। तो ये ऊपर वाला जो b है इसको हम नीचे वाला b के बराबर करेंगे। तो देखिए नीचे वाला b को हम बराबर कैसे करेंगे, नीचे वाला b 4 है, ऊपर 2 है, तो इसको हम अगर 2 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला जो दिया हुआ है रेशियो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको गुना करते हैं तो 2, तो ये हो गया। 3 से गुना करेंगे इसको क्या होगा, 6 होगा। देखिए इसको फिर यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए हम लोग का काम हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों b हम कॉमन लिए थे, ये 4 है आपको 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका हो ही गया। यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुना किए थे, किसको, यहाँ दोनों b कॉमन है, हमको ये 4 और इसको बराबर करना है। इसको हम 2 से गुना किए, तो इसमें तो स्पेशल गुना 2 से नहीं कर सकते हैं, इसमें गुना हम स्पेशल नहीं कर सकते हैं, तो हमको ये पूरा में गुना करना पड़ेगा 2 से। इसको 2 से गुना किए तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आपको हो गया। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हम लोग को हो गया 6। यहाँ लिखेंगे ए बी सी का रेशियो है आपको, तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया, 6 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया, देखिए बी यहाँ बराबर हो गया दोनों 4 4 बराबर, तो बी का वैल्यू हो गया 4। तो सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, देखिए 3 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 6:4:3 यहाँ आया, 6:4:3। बस यही तरीका है। हम लोग को समझना क्या है कि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है कि ए रेशियो बी दिया हुआ 3:2, बी रेशियो सी दिया है 4:2, तो ए बी सी का मान कैसे निकलेगा। पहला तरीका है ए रेशियो बी लिखेंगे 3:2, दूसरा लिखेंगे बी रेशियो सी बराबर 4:3। हम लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है इस नियम का प्रयोग करते समय कि जैसे
ये जहाँ से स्टार्ट होता है ए रेशियो बी, इसको वहीं से शुरू होना चाहिए। ये जहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा फॉर्म को वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे ए रेशियो बी दिया है 3:2, बी रेशियो सी दिया हुआ 4:3, तो देखिए यहाँ से बी खत्म हुआ, यहाँ 20 चालू हुआ, तो आपको एन वाला नियम काम करेगा। अन्यथा जैसे यहाँ पर हम रेशियो वाला ये बराबर करने वाला नियम बताए हैं, आप उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 20 से स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो, कितना भी फॉर्म दिया हुआ रहे आपको दोनों को बराबर कर लेना है। लेकिन इसमें क्या है कि इसको आपको जैसे बी खत्म हुआ तो आपको बी से इसको स्टार्ट होना पड़ेगा। देखिए बी से स्टार्ट होने के लिए क्या है कि आपको उल्टा एन बनाना पड़ेगा। उल्टा एन कैसे बनाएंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 उतार देंगे, 6 4 3 हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि ए रेशियो बी लिखते हैं, यहाँ पे 3:2 हो गया, बी रेशियो सी है 4:3। ये तरीका है कि दोनों में क्या है, बी कॉमन है, तो आप यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना है 4 है, और अभी यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम क्या किए कि यहाँ पे 4 है, इसमें क्या करेंगे कि ये 4 हो जाएगा। तो हम तो इसमें स्पेशल गुना नहीं कर सकते हैं, हमको दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना किए 3 में तो 6 हो गया, फिर 2 से गुना किए 2 में तो 4 हो गया। तो देखिए ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4, यहाँ पर भी देखिए 4 बराबर हो गया है, सी का वैल्यू 3, 6 4 3 हो गया। अब देखिए हम आप लोग को अगला बताते हैं कि आप ये 2 गो वाला सीख गए हैं, अब हम लोग को जो है आप लोग को हम 3 गो वाला सिखाते हैं। देखिए अब जो है हम लोग 3 गो वाला पढ़ाते हैं। जैसे देखिए हम लोग को दिया हुआ है ए रेशियो बी बराबर 3:2, बी रेशियो सी बराबर दिया है 4:3, सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:3। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या हो, क्या निकालना है। हम लोग को 3 फॉर्म दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 3:2, बी रेशियो सी बराबर दिया है 4:3, सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:3। हमको निकालना है ए बी सी डी। ठीक, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आपको जो है ए बी सी, ए रेशियो बी यहाँ से ख़त्म हुआ है, फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको इस चीज़ को हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से ख़त्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ए रेशियो बी 3:2, बी रेशियो सी 4:3, सी रेशियो डी 2:3। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। देखिए ए रेशियो बी है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे डी है। अगर हम लोग को सिर्फ पूछे परीक्षा में कि ए रेशियो डी क्या होगा, ए रेशियो डी क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि ए रेशियो डी क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये देखिए जो है आपको 4 3 2, 4 तिया 12, 2 24, यहाँ 24 कर देंगे। सिर्फ ए रेशियो हम डी के लिए बता रहे हैं कि ए रेशियो जब डी पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। फिर देखिए अब इत हमको हो गया ए का वैल्यू, इसको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। इसको गुना करेंगे, देखिए क्या है 3 दूनी 6, 6 3 18, तो ये आपका 18 होगा। तो ए रेशियो डी पूछेगा तो क्या हो जाएगा 24 18, इसको कट करेंगे 6 चौक 24, 6 3 18, अर्थात ए और डी का रेशियो आपका हो गया 4:3। समझ गए आप लोग। देखिए फिर से आपको बता देते हैं कि ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 3:2, बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 4:3, सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:3। हम लोग क्या किए हैं कि ए रेशियो बी जो है 3:2 है, यहाँ बी खत्म हुआ, फिर यहाँ देखिए बी से स्टार्ट हो गया। हमको ये चीज़ ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जहाँ पे ख़त्म होता है आपको वहीं से स्टार्ट होना पड़ेगा। बी यहाँ ख़त्म हुआ है, फिर यहाँ बी चालू हुआ है, यहाँ पर देखिए सी खत्म हुआ है, फिर यहाँ पर सी चालू हुआ है। तो ए बी का रेशियो 3 है, तो क्या है देखिए पहला अगर पूछे कि लास्ट है, ये भी लास्ट, एक पहले है एक लास्ट, पहले और लास्ट का रेशियो पूछे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा गुना कर देना है। 4 तिया 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 3 18, 24 रेशियो 18, इसको कट करेंगे 4:3। ए और डी का रेशियो निकल गया 4:3। ठीक, अधिकतर परीक्षाओं में सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन हम आप लोग को बताते हैं कि अगर हम लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए
हम लोग जैसे ए तो निकाल लिए यहाँ पे, इसको गुना करके 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक। क्या है 4 तिया 12 दूनी 24। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ए निकालें 4 तिया 12 दूनी 24। यहाँ पर देखिए ए लिख दिए हम, बी लिख दिए हम, सी लिख दिए हम, डी लिख दिए, तो 4 तिया 12 दूनी 24 यहाँ तो हो ही गया। अब देखिए हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है। बी वाला फॉर्म में स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 है, देखिए देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये हम ए निकालने के लिए 4 तिया 12 दूनी 24 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बी कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करना है। ये 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 4 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, तो क्या हो गया आपको 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, ठीक। ये बी निकल गया। अब देखिए सी के निकालने के लिए क्या करेंगे। सी निकालने के लिए पहले 2 से किए, फिर 3 से करेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 से किए, फिर 3 से करेंगे, अब फिर इसको इधर ले जाएंगे, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब देखिए डी है तो डी सीधा यहाँ तक चला गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इसमें कट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो कट करने के लिए ये 4 से, देखिए सब में 4 से नहीं लगेगा आपको, यहाँ पे 18 है तो यहाँ से हम लोग को जो है 2 से लगेगा। 2 से लगाने के लिए यहाँ पे 12 किए, यहाँ पे 8 किए, यहाँ पे 6 किए, यहाँ पे 9 किए, तो हमको ए बी सी डी का रेशियो निकल गया 12 8 6 9। फिर आपको हम एक बार बताते हैं कि अगर हम लोग को जो है 4 गो वाला रेशियो निकालना रहे, जैसे दिया हुआ है ए रेशियो बी 3:2, बी रेशियो सी 4:3, सी रेशियो 2:3, और हमसे पूछे कि ए और डी का रेशियो क्या हो, क्या पूछे कि ए और डी का रेशियो क्या है होगा, तो ए और डी का रेशियो निकालने के लिए हम सीधा गुना करेंगे। क्या करेंगे, ए और डी का रेशियो पूछे तो हम लोग सीधा गुना करेंगे। 4 तिया 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 3 18, अर्थात ए और डी का क्या होगा 18 और 24 और 18। इसको कट कर दिए तो 4 और 3 हो गया। क्या हो गया, 4 और 3 हो गया। क्या है ये, ए और डी का रेशियो है 4 और 3। अब देखिए हमको तो ऐसा परीक्षा में पूछता ही है, लेकिन हम लोग को देखिए ये भी पूछता है, ये तो पूछता ही है। अगर मान लिया जाए कि हमको ए और डी ही पूछा था, हमको इतना करना क्या जरूरी है, हमको कोई जरूरी नहीं है। अगर हमको छोटा पूछे तो हम छोटा वाला बनाएंगे, और बड़ा पूछे तो देखिए ए बी सी डी है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखिए ये 4 तिया 12 दूनी 24, ये तो ए हो गया, यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24। फिर देखिए बी वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी यहाँ क्या है, स्टार्ट करेंगे किससे, 2 से, इस पार से स्टार्ट करेंगे, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ देखिए भैया हो गया आपका। अब देखिए सी वाला निकालने के लिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 यहाँ हो गया। डी वाला निकालने के लिए 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 हो गया। इसको हम काट दिए 2 से, 2 से कटता है तो 12 8 6 9 होता है। देखिए अगर दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, हम लोग को सपोर्ट करें, जिसके लिए हम आप लोग का आभारी रहेंगे। और देखिए आज तो पहला दिन है, आप लोग अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट करें कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। फिर हम आप लोग को जो है जब तक आप लोग बोलिएगा तब तक आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे।